बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, ये हमने दालचीनी के टुकड़े रखे हुए हैं, इनको गौर से देख लें। ये दालचीनी की पहचान है। तो आज मैंने कहा कि अपने नाज़रीन को जो है दालचीनी के बारे में भी थोड़ा मालूमात दे दें। तो नाज़रीन, ये हैं दालचीनी के टुकड़े और आज हम बात करेंगे इन दालचीनी के हवाले से। तो नाज़रीन, दालचीनी को जो है दरअसल जिन नामों से पुकारा जाता है, तो अरबी में इसे कुरफा कहते हैं और हिंदी में इसे दालचीनी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे सुनेमन बारक भी कहते हैं। एक दरख्त, खुशबूदार दरख्त की छाल होती है नाज़रीन, ये दालचीनी जो आपको नज़र आ रही है। तो सुर्खी मैल जो है इसका जायका होता है, तेज़ शीरी मिजाज होता है इसका नाज़रीन, और मिजाज गर्म खुश्क बदरजा सोम, यानी कि तीसरे दर्जे का गर्म एटम है। तो ताज मिकदार खुराक जो है इसकी 1 ता 2 ग्राम होती है। मकाम पैदाइश का असली मुसक्कन जनूब मगरब कहलाता है, मगरब के एरियाज़ में होती है ये, और असल जो घर है इसका वो चीन है, लेकिन अब आसाम और लंका में भी पैदा होती है। अगर अफ़ाल और इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी तासीर जो है मिसल कर्नफल के होती है, यानी कि लौंग जो है जिसका मिजाज चरचरा तेज़ होता है नाज़रीन, वो तीसरे दर्जे का गर्म खुश्क एटम है, तो कर्नफल के होती है। चूँकि इसमें किसी कदर जो है टैंक एसिड भी पाया जाता है, इसलिए ये काबिज़ तासीर भी रखती है नाज़रीन, कब्ज़ भी पैदा करती है और मल्तिफ़ अरवा भी है, सुद्दा को खोलती है, मुफर्रे है, महलल है, रिया और अरवाह की मुहाफ़िज़ है और मुकव्वी बाह भी है। इसको माजूनों और मुफर्रहात में भी शामिल करते हैं। खांसी हो गई, दमा हो गया, इसमें जो है शहद में मिलाकर दालचीनी को चटाते हैं खांसी दमा में। तो सर्दी की वजह से जो पेशाब बार बार आता है, तो दालचीनी का सफ़ूफ 2 ग्राम हमरा दूध खिलाना बहुत काफ़ी हद तक मुतासर साबित हुआ है। तो मालाबार और शुमाली और जनूबी कंट्रा में दालचीनी का जो रोगन है वो निकाला जाता है, यानी कि तेल जो आयल होता है इसके अंदर, रो दालचीनी के अंदर, वो भी निकाला जाता है। ये तेल जो है नाज़रीन सर्द बीमारियों के लिए और सर्दी के दर्दों के लिए बहुत मुफीद पाया जाता है, और तक़वियत बाह के लिए हो, और तिला जो बनाए जाते हैं इससे, तिलाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है नाज़रीन। दालचीनी से जो है ज़बरदस्त तिला भी बनते हैं। दूसरे आयल के अंदर जो है इसका सफ़ूफ शामिल करके हल्की आंच पे पकाने से जो है इसका वो जो हिसाब किताब होता है वो जल जाता है नाज़रीन। दालचीनी की जो साख्त होती है, दालचीनी का जो पाउडर होता है, दूसरे आयल के अंदर जल जाता है नाज़रीन। तो फिर इसका आयल दूसरे तेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है और वो फिर दालचीनी का तेल ही कहलाता है नाज़रीन। तो दालचीनी जो है पेशाब बार बार आता हो, मसाने के अंदर सर्दी लग गई है, या वैसे नज़ला ज़ुकाम के अंदर जो है काढ़े वगैरह कहवा के अंदर भी शामिल की जाता है इसे। ख़ास तौर पे जो हामिला औरतें हैं, जिस टाइम बच्चा जान लेती हैं, तो उस सूरत में जो है 3-4 अशियाँ, छोटी इलायची हो गई, लौंग हो गए, दालचीनी हो गई, मोटी इलायची हो गई, एक छुआरा हो गया, इसका काढ़ा जो है बना के दिया जाता है सर्दी में। तो उससे जो है जो डिलीवरी के वक्त जो हमल के बाद जो ये बीमारियां होती हैं वो दूर करती हैं नाज़रीन, ये काढ़े वगैरह बना के देने से। उससे ये होता है कि जो ब्लड अंदर रुक जाता है, या जो किसी किस्म की जो नकाहत होती है वो इससे दूर हो जाती है, मैदा भी दुरुस्त हो जाता है और सर्दी भी लगती है उस सूरत में। तो दालचीनी जो है उस टाइम ज़बरदस्त काम करती है नाज़रीन ये। तो बहरहाल बेहतरीन दवा है, ग़िज़ा भी है दालचीनी। आप इसका सबसे ज़्यादा बेहतर है दूध के साथ इस्तेमाल करें दालचीनी को नाज़रीन। दूध से इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि ये गर्म खुश्क आइटम है, दूध जो है गर्म तर होता है, तो दूध से जो है इसकी खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और फिर ये काबिल इस्तेमाल हो जाती है, कब्ज़ भी नहीं करती और चेहरा भी सुर्ख करती है।
और जिस्म के अंदर आयरन और कैल्शियम और फौलाद की जो कमी होती है उसको भी नाज़रीन ख़त्म कर देती है। और चेहरे पे जो स्किनिंग के प्रॉब्लम होते हैं, चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं, जो दाने होते हैं, जो खड्डे होते हैं, तो स्किनिंग के प्रॉब्लम भी जो है दालचीनी से दूर हो जाते हैं नाज़रीन। तो वैसे जिन भाइयों को मांसखोरा है या दांत हिलते हैं या दांतों के अंदर जो दर्द रहता है काफ़ी मिकदार में, जो है बार बार एंटीबायोटिक अद्वियात खाने से, गर्म अद्वियात खाने से फौरी तौर पे सुकून तो हो जाता है, लेकिन बाद में वही का वही काम रहता है ना। उस सूरत में दांतों के अंदर जो रेशा होता है, जो पीप होती है, जो दांतों के कोई भी मसाइल है, आप दालचीनी का नाज़रीन कहवा बना के पिया करें। तो उससे होगा ये कि आपके दांतों के अंदर जो फालतू रेशा है, जो पीप है, दांत हिलते हैं, मसूड़े फूले हुए हैं, नाज़रीन सिर्फ 2 ग्राम सफ़ूफ आप लोगों ने लेना है। इस बात का ख्याल रखना है दूध से। तो काढ़ा के अंदर डालें तो ये जो टुकड़ा मैंने उठाया हुआ है हाथ के अंदर, इसको कूट लें मोटा मोटा। तो कूटने के बाद आपने जो है इसको 3 कप पानी के अंदर डाल देना है। उसको हल्की आंच पे इतना पकाना है कि 1 कप बाकी रह जाए। तो फिर उसके अंदर जो है मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है अगर दांतों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मीठा खाने से दांतों में दर्द ज़्यादा होता है, मसूड़ ज़्यादा फूलते हैं। तो बहरहाल इतना सा टुकड़ा जो है आप लोगों ने लेना है, और लेने के बाद दालचीनी को जो है आपने इस्तेमाल करना है। फिर नाज़रीन रिज़ल्ट देखें इसका, बहुत कमाल रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है नाज़रीन इसका दालचीनी का। आप इस्तेमाल करें इन बीमारियों में। अगर सर्दी में आप लोगों को सर्दी ज़्यादा लग रही है या पेशाब तंग कर रहा है, तो इस सूरत में बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन साबित होती है नाज़रीन दालचीनी। तो वैसे भी अगर बंदा चाय वाली जो पत्ती है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मसाने पे मज़र होती है, नुकसान होता है नाज़रीन, तो उससे हट के अगर आप दालचीनी जो है दूध में शामिल करके पिए या पानी के अंदर कहवा बना के पिए आम रूटीन में अमूमन, तो आप जो है लातादाद बीमारियों से जो है महफूज रह सकते हैं। तो चाय के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हैं और नुकसानात भी होते हैं। तो दालचीनी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है नाज़रीन, ये फ़ायदेमंद चीज़ है, नेचुरल है, हर्बल है। तो आप दालचीनी का जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर इसके नाज़रीन रिज़ल्ट देखें। हड्डियों को मजबूत करती है और ममसक भी है, मुग़ल्लज़ात में भी डाली जाती है, सफ़ूफ़ात में भी डाली जाती है, हुक्मा हज़रात डालते हैं। थोड़ी सी मिकदार है इसकी, तकरीबन 1 तोला के करीब। अगर 50 ग्राम तमाम मुग़ल्लज़ात का वज़न हो। तो आखिर में मैं आप लोगों को एक नुस्खा देना चाहता हूँ दालचीनी के हवाले से। आपने 50 ग्राम लेनी है मूसली सफ़ेद, 50 ग्राम लेनी है अस्कंद नगोरी, 50 ग्राम लेनी है आपने समंदर सूफ, 50 ग्राम लेना है आपने सालो पंजा, और 50 ग्राम लेनी है आपने सालो मिस्री। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को, इसके अंदर सिर्फ 1 तोला डालनी है आपने ये दालचीनी वज़न करके। फिर नाज़रीन इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर अगर आपको शुगर है तो मीठा नहीं डालना, अगर शुगर नहीं है तो बराबर वज़न जो है शंगरी, मिश्री, चीनी, शक्कर हो गई देसी, तो ऐसे किस्म की ये मीठी चीज़ें डाल के आप इसका मुग़ल्लिज़ बना लें। ये तमाम अशिया जो मैंने बताई हैं लिख लें, नोट कर लें। तो पाउडर करने के बाद जो है आप इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन ये दालचीनी वाला जो नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया है, इंशाल्लाह ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा नाज़रीन, लोहे की तरह। हड्डियाँ आपकी जो है फौलादी बन जाएंगी, चेहरा आपका जो है रोशन हो जाएगा। खून की जो कमी है, जितनी हद तक कमी है नाज़रीन, कमी ये इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही पूरी कर देगा। तो अगर औरतें हैं तो नस्वानी हुसन की जो कमी है, नस्वानी हुसन मांद पड़ चुका है, इससे नाज़रीन नस्वानी हुसन में भरपूर इजाफा होता है नाज़रीन इस नुस्खे से। हमारा तजर्बा है, हम यही इस्तेमाल कराते हैं नस्वानी हुसन में भी। तो जो लिकोरिया है, किसी किस्म का लिकोरिया है, वो भी टूट जाएगा इंशाल्लाह। हड्डियाँ दर्द करती है, मांस दर्द करता है, गोश्त दुखता है नाज़रीन, शाम को जिस टाइम बंदा चारपाई पे लेटता है, डिस्क के मसाइल हैं, कमर के मसाइल हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, तो इससे नाज़रीन जो है कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती, काहली दूर हो जाएगी और आपके जिस्म के अंदर नाज़रीन ये पेन किलर का काम करेगी दालचीनी वाला जो नुस्खा है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।